हाँ बिट्टू। मम्मा आप ये नीचे कहाँ कर रही हो? काम कर रही हूँ, बोलो। मुझे आपको कुछ बताना है। पहले अपना बताओ, ये चश्मा क्यों लगाया आपने? ये दीदी का मैंने चश्मा लिया, उनका पुराना चश्मा है, वो नहीं पहनती, मुझे अच्छा लगता है। ये गंदी बात होती है, आगे से नहीं पहन। आप छोड़ो ना, आप बताओ आपको पता है आज क्या है? नहीं, क्या है आज? हो आपको नहीं पता? मुझे पता है। अच्छा फिर बताओ। आज है वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे मामा। हाथ तो मिलाओ। इग्नोर कर रहे हो? मैं बात नहीं करूंगी पापा। चलो एकदम, बहुत हो गया है। बहुत दिन से आपके ड्रामे चल रहे हैं। कहाँ से सीख के आए हो आप? ये ऐसी बातें नहीं करता। आपको कितनी बार समझाया है? जाओ जाके पढ़ाई करो। अब मुझे डांट कर रहे हो? मैं तो आपको हैप्पी वैलेंटाइन डे बोलने आई थी और आप मुझे डांट रहे हो ऐसे। मैं जा रही हूँ। मुझे बहुत डांटा। मेरे को क्यों डांटा? क्या हुआ नैना, आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ मुझे बताओ। मेरे मम्मी ने मुझे डांटा, बहुत जोर से डांटा। आपने ज़रूर कोई शैतानी की होगी। मम्मा आपको ऐसे क्यों डांटेगी? मैंने कुछ नहीं कहा था, मैंने तो उन्हें बोला था हैप्पी वैलेंटाइन डे। क्या बोला था? हैप्पी वैलेंटाइन डे बोला था। अच्छा, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। उन्होंने मुझे डांटा। ओके ओके ओके, शांत हो जाओ, मम्मा से मैं बात करूँगी, ठीक है? अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, आपको वैलेंटाइन डे की स्टोरी पता है? नहीं, मुझे तो नहीं पता स्टोरी। आपको पता है? आप मुझे सुनाओ ना, मुझे सुननी है सुननी है सुननी है। ओके ओके ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं स्टोरी बुक लाती हूँ। स्टोरी शुरू करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर बहुत साल पहले की बात है। एक किंग था जिसका नाम था कॉलिडियस। जो किंग कॉलिडियस था वो चाहता था कि उसके पास एक बहुत बड़ी आर्मी हो, और उस आर्मी के लिए उसे बहुत सारे मैन की ज़रूरत थी। तो वो चाहता था उसके यहाँ पर जितने भी मैन रहते हैं वो आर्मी ज्वाइन कर लें। मगर बहुत सारे मैन जो थे वो आर्मी ज्वाइन करने से मना कर देते थे, क्योंकि वो मैरिड थे और उनके बच्चे थे, उनकी वाइफ्स थी। वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए वो मना कर देते थे। और यही बात जब वो मना कर देते थे ज्वाइन करने के लिए आर्मी, इसी बात से किंग को इतना गुस्सा आता था, इतना गुस्सा आता था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। फिर एक दिन उसने एक प्लान बनाया। उसने कहा अगर शादी नहीं होगी तो उन्हें आर्मी ज्वाइन करने में कोई इतराज़ ही नहीं होगा। तब से उस किंग ने अपने इलाके में सारे मैरिजेस को बैन कर दिया। और बात तो ये है कि उसी सेम सिटी के अंदर एक बहुत ही अच्छे दिल के इंसान रहते थे जिनका नाम था वैलेंटाइन। फादर वैलेंटाइन बहुत खुश होते थे ये देख के कि यंग जनरेशन पीपल जो है वो लव में है, और उनको ऐसा लगता था उनके लिए लव ही एक बेस्ट चीज़ है जो दो लोगों के बीच में हो सकती है। उनके लिए लव बहुत ही प्योर चीज़ थी, बहुत ही अच्छी चीज़ थी। और वो एक मैरिजिंग का काम करते थे, वो लोगों की शादी कराते थे। जैसे हमारे चर्च में फादर होते हैं, ये भी ऐसे ही फादर थे। लोग इनके पास आते थे और उनसे बोलते थे प्लीज़ हमारी शादी करा दीजिए, और ये लोगों की शादी कराते थे, और इस काम से इन्हें बहुत खुशी मिलती थी। तो इन्होंने जब ये किंग का जो ऑर्डर था ये इन्होंने सुना कि बैन हो रहा है मैरिजेस, तो फादर वैलेंटाइन बहुत उदास हो गए। मगर वो सीक्रेटली शादियाँ कराते थे। जो यंग जनरेशन, यंग कपल से जो लव में होते थे वो छुप के गार्डन में मिलते थे, और फादर वैलेंटाइन उनकी गार्डन में शादी करा देते थे। जो फादर वैलेंटाइन थे वो चुपके धीरे धीरे जो आप उनके वर्ड्स होते हैं जो मैरिज के टाइम पे बोले जाते हैं उन्हें धीरे धीरे बोलते थे ताकि किसी को सुनाई ना दे, और गार्डन में किसी कोने में छुप के उनकी शादी करा देते थे। मगर एक बार किंग को ये पता चल गया कि जो फादर वैलेंटाइन है वो अभी भी शादी करा रहे हैं, तो उनको बहुत गुस्सा आया किंग को, और उन्होंने ऑर्डर दिया अपने गार्ड्स को कि जाओ जाके फादर वैलेंटाइन को पकड़ के लाओ, उन्हें जेल में डाल दो। और उनके जो गार्ड्स थे वो गए, उन्होंने फादर वैलेंटाइन को जेल में डाल दिया। मगर वहाँ पर जेल में इतने अंधेरे में भी जो फादर का मन था वो चीयरफुल था, उनके मन में फिर भी एक आशा थी। और कुछ सालों बाद सब कुछ उन्हें ऐसा लगा कि नॉर्मल हो रहा है। बहुत सारे लोग उनसे मिलने आए, उनके लिए फ्लावर लाते थे, उनके लिए नोट्स लिखते थे, और बहुत सारे लोगों ने जेल के अंदर ही मिलने के लिए आए। लोग उनसे कितना प्यार करते थे इससे हमें पता चलता है।
वो चाहते थे कि फादर वैलेंटाइन को ये पता चले कि जैसे वो लव में बिलीव करते हैं वैसे ही हम सब भी लव के अंदर बिलीव करते हैं। एक दिन उन यंग पीपल के ग्रुप के अंदर, यंग पीपल का जो ग्रुप आते थे उनसे मिलने, उसके अंदर एक लड़की थी बहुत ही खूबसूरत, जो कि वहाँ का जो प्रिजनर का जो गार्ड था, उस प्रिजनर का उसी की डॉटर थी, जो कि ब्लाइंड थी, कुछ देख नहीं सकती थी। वो भी फादर वैलेंटाइन के पास आती थी, उनके लिए खाना लाती थी, उनके साथ बैठती थी और उनके साथ बहुत घंटों तक बातें करती थी। वो फादर वैलेंटाइन की उनको फादर वैलेंटाइन को अंदर से चीयर होपफुल रखने के लिए उनकी हेल्प करती थी, उनसे बातें करती थी और उनको कहती थी कि सब ठीक हो जाएगा और सब कुछ अच्छा जल्दी हो जाएगा। और उनकी एंड फादर वैलेंटाइन की जो कंपैटिबिलिटी थी वो इतनी अच्छी हुई, उनकी बातें इतनी अच्छी थी, वो एक दूसरे को समझने लगे और बहुत ही जल्द उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। मगर जब किंग को ये पता चला कि फादर वैलेंटाइन अभी भी नहीं सुधरे हैं, तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि फादर वैलेंटाइन को मार दिया जाए। फिर एक दिन वैलेंटाइन डे, जो हमारे वैलेंटाइन फादर वैलेंटाइन थे, उन्होंने उस लड़की के आइज़ के ऊपर हाथ रखा और उसकी आइज़ बंद करी। एंड जब उन्होंने अपना हाथ हटाया और उस लड़की ने आइज़ खोली तो उसे सब नज़र आ रहा था, मतलब उसे सब कुछ नज़र आ रहा था, बल्कि वो ब्लाइंड थी तो सबको लगा ये तो जादू है, इट्स अ मिरेकल। मगर किंग को ये लगा नहीं, ये कोई जादू वादू नहीं है, ये अपनी चालें चल रहा है, ये बहुत बड़ा ये तंत्र मंत्र टाइप का है। उन्होंने कहा नहीं, ये तो बहुत ही गलत है, इसको जल्द से जल्द मार देना चाहिए वरना बहुत बुरा हो सकता है। तो फादर वैलेंटाइन को मारने का ऑर्डर दे दिया और किंग का ऑर्डर तो कोई डिनाई नहीं करता। फादर वैलेंटाइन की एक्सिक्यूशन हुई थी, यानी कि उन्हें मारा गया था 14 फरवरी को, और उसी दिन उनका लास्ट नाइट थी अर्थ पे, जब उन्होंने अपना एक फाइनल लेटर लिखा था उस गर्ल को जिससे वो प्यार करते थे, उस प्रिजनर गार्ड की बेटी को। उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा अपना लव लेटर लिखा अपनी लास्ट नाइट पे और उसको एक साइन करा अपने लेटर को लास्ट में फ्रॉम योर वैलेंटाइन के नाम से। और तब से ये बात है 270 ईयर्स, जब 270 चल रहा था, तब से अब तक जब 14 फरवरी को ये वैलेंटाइन डे मनता है, लव बर्ड एक दूसरे को जब कोई नोट या कुछ देते हैं तो वो सेम सिग्नेचर के साथ देते हैं। नोट या फिर आप कोई भी कार्ड लेते हो तो उसमें सबसे नीचे फ्रॉम योर वैलेंटाइन ही लिखा होता है। ये लव तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी ब्लाइंड आइज के अंदर विजन आ गई, जादू। मगर मम्मी ने मुझे ऐसे क्यों डांटा दीदी? वैलेंटाइंस डे गलत बात है, गंदी बात है ये। आप मुझे बताओ ना, वैलेंटाइन डे गंदी बात है, ये अच्छी बात नहीं होती। मगर इसकी स्टोरी तो इतनी अच्छी है। वैलेंटाइन डे गलत नहीं है, नहीं कभी था, ये माइंडसेट गलत है। लोग वैलेंटाइन डे सुनते ही कुछ और ही एग्ज्यूम करने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ लव बर्ड्स या मैरिड कपल्स का फेस्टिवल है, मगर ऐसा नहीं है। ये एक डे है लव एक्सप्रेस करने के लिए अपने लव वंस को। और मेरा ये मानना है ना कि लव एक रिलेशन में नहीं होता है, दो इंसान के बीच में नहीं होता है, लव एक इंसान के अंदर होता है। मेरे अंदर लव है तो मैं तुमसे या मम्मा से, फ्रेंड से, टीचर से, सबसे लव करूँगी, मगर उस लव के साथ हमारा क्या कनेक्शन है, उस लव के साथ हम क्या जोड़ते हैं। जैसे टीचर्स के लिए लव एंड रिस्पेक्ट जोड़ते हैं और फ्रेंड्स के लिए हम लव, क्रेजीनेस, स्टूपिडिटी, केयर जोड़ते हैं। वो कोई भी इंसान जो आपकी लाइफ में मैटर करता है, जिसके होने ना होने से आपको फ़र्क पड़ता है, जो आपके लव्ड वंस हैं, आप उन सब के साथ ये वैलेंटाइन सेलिब्रेट कर सकते हो, फिर चाहे वो आपका भाई क्यों ना हो। आप वैलेंटाइन डे मेरे साथ, मामा के साथ, पापा के साथ, भैया के साथ, फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, इवन खुद के साथ भी मना सकते हो। बस इस माइंडसेट को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। ये गलत जो धारणा है इसे सही करने की ज़रूरत है, और ये हम करेंगे। जैसे इक्वालिटी बिगेन एट होम होता है ना, वैसे ही चेंज बिगैन एट होम। हम मम्मा से बात करेंगे और मम्मा समझेगी, और देखना मम्मा हमारी बात ज़रूर समझेगी। और आज हम सब शाम को इकट्ठे बैठ के वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करेंगे, ओके? क्या मम्मा? दीदी मम्मा, आपके पीछे मम्मा है, बहुत गुस्से में।
मामा, हाँ मैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या बता रही थी तुम मैं मुझको? तो बस क्या मैं तो बस? नैना, आप मेरी बात सुनो। आपको जो भी आपकी दीदी बता रही थी वो बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही कह रही थी। मेरे से ही आपको समझने में गलती हो गई। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं मम्मा। मैंने अपने बच्चे को ऐसे ही डांट दिया ना, रियली सॉरी। और आज हम खूब पार्टी आज हम करेंगे। सब मिलके वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करेंगे मम्मा। हैप्पी वैलेंटाइन डे ना। हैप्पी वैलेंटाइन दीदी। फ्रेंड्स, दोबारा मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। ओके, बाय। अगर आपको ये स्टोरी सच्ची में अच्छी लगी तो एक लाइक करना। बाय।